Good morning, student. This is Sai sir with your economics classes. Student, last time we have read our fifth chapter. Chapter name is money, and in this chapter we have read what do you mean by money, what is the work of money, and the barter system and the drawback of barter system. Today we have read the form of money. Forms of money here, some important forms of money are described, which we can discuss on. So first of all, money have four types, but divided in sub 2 points. First of all, fiat money and fiduciary money. फिएट मनी एंड फ्यूडिशरी मनी. फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी को व्यवस्था पत्र भी बोल देते हैं हिंदी में, और फ्यूडिशरी मनी को विश्वासरित मनी भी बोल देते हैं, यानी विश्वास पे आधारित. तो फिएट मनी कौन सी होती है, फ्यूडिशरी मनी कौन सी होती है, पहले उसकी डेफिनेशन देख लीजिए. फिएट मनी आर दोज मनी विच आर इश्यूड बाय द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी of the government. यानी fiat money refer to that money which are issued by the order of authority of the government. यानी वो मुद्रा जो किसी भी सरकार के आदेश द्वारा इश्यू की जाती है उसको फिएट मनी कहते हैं. तो ये जितनी भी मुद्रा है, जैसे भारत की रुपए है तो ये फिएट मनी है, सिक्के हैं, तो ये सारी जो है कोइंस हैं, इट इंक्लूड ऑल टाइप्स मनी, जस्ट लाइक कोइंस विच एज द पीपल इन कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यानी वो कोई भी मुद्रा जो कानूनी रूप से लोगों को बाध्य करती है उसको स्वीकार करने के लिए, वो हमारी फिएट मनी होती है. कौन सी होती है? फिएट मनी होती है. अब चेक है, आगे मैं बताऊंगा, चेक जो है फिएट मनी नहीं है, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द ट्रस्ट ऑफ टू ईच अदर. विश्वास के ऊपर ये जो होती है. दूसरी इसमें आ जाएगा, मैं दूसरी आपको बता रहा हूँ, फिड्यूसरी मनी. फिड्यूसरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर्स एंड द पे. यानी कहने का मतलब ये है कि वो मुद्रा जिसको हम जो है विनिमय के रूप में स्वीकार करते हैं, बट वो विश्वास पे आश्रित होती है खरीदने वाले और बेचने वाले को, यानी स्वीकार करने वाले और पे करने वाले को ऊपर. तो पेयर्स एंड द पे. तो इन दोनों का विश्वास, अगर दोनों को उस पर विश्वास है, वो दोनों एग्री हैं कि भाई ठीक है, आप मुझे चेक दे दीजिए, मैं आपको चेक दे रहा हूँ, आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, आपको ट्रस्ट है कि ठीक है ये, तो उस तरह की मुद्रा को हम फ्यूडिशरी मनी कहते हैं. चेक आर फ्यूडिशरी मनी एज दीज आर एक्सेप्टेड एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट. यानी चेक को जो हम एक्सेप्ट करते हैं, ये बेसिस होते हैं, ये टोटली बेस्ड ऑन द ट्रस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. अगर कोई चेक लेने से मना करता है तो आप उसको लीगली कुछ नहीं कर सकते, आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं मैं आपके ऊपर केस क्लेम कर दूंगा, ये तो गवर्नमेंट नहीं कर सकते आप. बट फिएट मनी में अगर कोई आपको मना करता है उसको लेने से, तो आप वो लीगली एक्शन होगा उसके ऊपर, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑर्डर से इश्यूड हुई है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ने परमिशन दी है. लिखा होता है ना 100 के आई प्रॉमिस टू पे, हैं, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, नीचे साइन होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई. तो वो अथॉरिटी की तरफ से आपको ऑर्डर दिया होता है कि आप इसको स्वीकार कर सकते हैं. अगर आप नहीं करेंगे तो लीगल एक्शन टेक अगेंस्ट यू. तो ये होता है आपका फिएट मनी एंड फ्यूडिशरी मनी. तो क्लियर हो गई बात, फिएट मनी कौन सी होती है और फ्यूडिशरी मनी कौन सी होती है. सेकंड है हमारा फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी.
फुल बॉडी मनी, ये देखो 2-2 नंबर में पूछ लेता है आपसे, 1-1 नंबर पूछ लेता है आपसे। फॉर्म ऑफ मनी में आपको 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है आपसे। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि फिएट मनी कौन सी है, फिड्यूसरी मनी कौन सी है, फुल बॉडीड मनी कौन सी है और क्रेडिट मनी कौन सी होती है। तो फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है? फुल बॉडी मनी रेफर टू मनी इन टर्म ऑफ कोइंस whose commodity value is equal to the money value and when these are issued। यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनकी जो वैल्यू होती है, इसकी कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। यानी वह मुद्रा जिसकी वास्तविक कीमत और उसके ऊपर जो अंकित मूल्य है वो दोनों बराबर, उनकी वैल्यू बराबर होती है। जैसे एक चांदी का सिक्का है, उसकी जो वैल्यू है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो दोनों इक्वल होते हैं। यानी उसको तोड़ मोड़ के भी आप बेच सकते हैं, वो उतने का बिक जाएगा। ए रुपये कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया वाज मेड सिल्वर। यानी ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में चांदी के सिक्के प्रचलित थे। तो कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन वाज इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू। तो उनकी जो वास्तविक, उस वस्तु की जो वास्तविक कीमत थी वो उसके मूल्य के, जो उस पर अंकित मूल्य था उसके ऊपर, उसके बराबर थी एट द टाइम ऑफ इट्स इश्यू। ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिल्वर कंटेंट इन द कॉइन वाज इक्वल टू 1 रुपीज़। अगर उसको हम तोड़ मरोड़ के पिघला कर भी बेचेंगे तो भी वो 1 रुपये का सिक्का बिक जाता था। तो उसको कहते हैं फुल बॉडीड मनी। यानी अगर उसको हम फाड़ के, तोड़ के, मोड़ के भी बेचेंगे तो भी उतने का ही बिकेगा जितना उस पर लिखा हुआ है। जबकि क्रेडिट मनी रेफर टू डेट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कॉमोडिटी वैल्यूज। जो जिस वस्तु पर वो मूल्य अंकित होता है उस वस्तु से उसका वो मूल्य बहुत अधिक होता है। अब जैसे 1000 रुपये का है, 2000 रुपये का नोट है, उसके ऊपर 2000 रुपये लिख रहा है, उसमें लिख रहा है कि मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो उसकी जो उस पर वैल्यू है वो 2000 है, जबकि उस कागज़ की वैल्यू, अपनी वैल्यू, जो क्वांटिटी जिसके ऊपर वो अंकित है उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर उसके 4-5 टूक करके आप बेचोगे तो उसको कोई 1 रुपये में भी नहीं लेगा। ठीक है। अगर उसमें से बीच की वो लाइन निकाल दें मैं धारक को, तो भी उसको कोई 1 रुपये में भी नहीं लेगा, क्योंकि उस वस्तु की वैल्यू उस पर अंकित वैल्यू से बहुत कम है। तो उसको क्रेडिट मनी कहते हैं। फुल बॉडी मनी वो होते हैं जिसको आप, जिसका वैल्यू, उस पर एडिट वैल्यू और उस वस्तु की कॉमोडिटी की वैल्यू इक्वल होती है, उसको हम फुल बॉडीड मनी कहते हैं। और जिसकी वैल्यू एडिट होती है, जो उस पर अंकित जो मूल्य होता है उस कॉमोडिटी से बहुत अधिक होता है, उसको क्रेडिट मनी कहते हैं। तो अब देखिए चेक वगैरह में, चेक हमारा जो है वो क्रेडिट मनी होता है, क्योंकि चेक की अपनी कोई वैल्यू नहीं है अगर उस पर आपके साइन नहीं है। साइन होने के बाद वो 10 करोड़ का भी हो जाता है, अगर साइन नहीं है तो वो 0। ठीक है। तो वो हमारी क्रेडिट वैल्यू होती है। तो अब क्वेश्चन बेटा यही बनता है, फुल बॉडी मनी जिसमें मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू दोनों इक्वल होते हैं, और क्रेडिट वैल्यू मनी वैल्यू मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू, उसको हम क्रेडिट मनी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ बचा, डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी वैल्यू ऑफ एंड कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। यानी वस्तु के ऊपर अंकित मूल्य और उस वस्तु का मूल्य मुद्रा में क्या अंतर होता है। तो ये सारे 2-3 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, आप देख लेना, इनको जो प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ लेना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो सप्लाई ऑफ मनी होगा। ठीक है। तो सप्लाई ऑफ मनी हम कल नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। इससे पहले ये ज़रूर आप अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।